दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लहसुन की एक कली आपको माला माल बना सकती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसान उपाय जो अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना ले तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप गरीब हैं और आप अपने घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं? तो दोस्तों आप एक लहसुन की कली बस अपने घर में यहाँ पर रख दीजिए। गरीबी आपका दरवाजा छोड़ देगी। गरीबी आपके द्वार कभी भी लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण आपको गरीबी से मुक्त कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि लहसुन की कली आपको कैसे अमीर बना सकती है। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो आप यकीनन ही अपने घर से गरीबी दूर कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वास्तु अनुरूप आप एक लहसुन की कली अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दें। मुख्य दरवाजे पर लहसुन की कली आपके पूरे घर से ही नकारात्मकता दूर करने का काम करेगी। लहसुन की कली के आसपास एक स्वास्तिक का चिन्ह भी अवश्य बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह आप सिंदूर से बनाइए और उसके ऊपर लहसुन की कली को आप टांग दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्ण वाणी में कहते हैं कि एक लहसुन की कली आपके पूरे घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का काम करती है। बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आप एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, पैसों की तंगी और कंगाली आपके घर में छा चुकी है और अब आप माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर में पाना चाहते हैं, तो आपको ये लहसुन का एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहता है और घर में नई ऊर्जा बनी रहती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर को माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो हर रोज शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक लगाइए। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि ये दीपक देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है और जिन घर के द्वार पर देवी के स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं वहाँ वो निवास करती है, ऐसी मान्यता है। नंबर 2, घर में रोज गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। अगर ये उपाय रोज करना संभव ना हो तो कम से कम सभी त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्त पर, पूर्णिमा तिथि पर घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इस उपाय से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर का माहौल पवित्र होता है, घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। जहाँ गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस घर पर सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। नंबर 3, रोज मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। रंगोली देवी देवताओं के सम्मान और स्वागत के लिए बनाई जाती है। जिन घर के सामने रोज सुंदर रंगोली बनाई जाती है वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी वजह से दीपावली और कई शुभ कर्मों के दौरान रंगोली बनाने की परंपरा है। इस उपाय से घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। नंबर 4, घर का वातावरण सुगंधित रखना चाहिए। इसके लिए सुबह शाम अच्छी महक वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए। जिस स्थान पर बदबू आती रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, वास्तु दोष भी होते हैं। ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों से बचने के लिए घर को सुगंधित रखें। इससे परिवार के सदस्यों का मन प्रसन्न रहेगा और सभी काम ठीक से कर पाएंगे। नंबर 5, घर को हमेशा साफ रखें। घर में कचरा या मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। जहां गंदगी रहती है वहां देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। गंदगी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अस्वच्छ स्थान पर दरिद्रता का वास होता है। नंबर 6, रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिवलिंग के पास रोशनी करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
ये उपाय करने वाले भक्त को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की प्रसन्नता से धन संबंधित कामों में आ रही परेशानियां दूर हो सकती है और घर में धन समृद्धि बढ़ सकती है। शाम के समय पूरे घर में भी रोशनी करनी चाहिए। किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए ये उपाय किया जा सकता है। अंधेरे से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 7, सोने से पहले आप अपने सोने वाले रूम में कपूर का धुआं करें। धुएं से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से परिवार के लोगों में अच्छे संबंध रहते हैं। नंबर 8, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में बुजुर्गों का हम सदैव सम्मान करें। जिन घर की महिलाएं अपने माता पिता और सास ससुर का सम्मान करती है, उनसे देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में खुशी का माहौल बना रहता है। नंबर 9, घर की महिला को सोने से पहले घर की दक्षिण दिशा में सरसों का तेल जलाकर सोना चाहिए। इससे आपके घर में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो उस दिशा में एक बल्ब जला दें। ऐसा आप शाम के 7 बजे के बाद कर सकते हैं। नंबर 10, घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान न छोड़ें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार लोग बाहर से घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए रात में सोने से पहले जूते चप्पल शू रैक में रखकर ही सोएं। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत रुक गई है तो इसके लिए आपको धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी को केसर से रंगे चावल अर्पित करें और पूजा के बाद इन चावलों को एक साफ कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत लौट आएगी। अगर आप अपनी समृद्धि चाहते हैं तो आपको रात में चावल, दही और सत्तू खाने से परहेज करना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर रहते हो या जिनके पास धन ना रुकता हो, उन्हें रात में इन चीजों को अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा ध्यान रहे कि भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए और संभव हो तो रसोई में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे राहु शांत रहता है और कभी भी भोजन के समय जूते या चप्पल नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, किन्नर हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर कभी आपको कहीं कोई किन्नर मिल जाए तो उसे अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार रुपए भेंट करें। अगर किन्नर राजी हो तो उससे एक सिक्का मांग लें और उसे अपने घर में तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपके घर की बरकत कुछ दिनों में ही लौट आएगी। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में उनकी पूजा पाठ करें। दोस्तों, वही पूजा के स्थान पर हमेशा गंगा जल का होना बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इसीलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।